दर्द को काबू करता है। और जो दो बड़े दर्द हैं, एक तो है स्वामी जी ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन, जो हड्डियों के आपस में घिसने के वजह से होता है पैदा, और दूसरा है न्यूरोपैथिक पेन, जो न्यूरॉन्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द पैदा होता है। तो स्वामी जी हमने इन दोनों बड़े बड़े पेन के सेगमेंट पे रिसर्च किया और पाया कि पीनल गोल्ड दोनों ही तरीके से, दोनों ही अलग अलग टाइप के पेन के प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कर लेता है। तो स्वामी जी हम क्विकली वो देखेंगे, और ये छोटा सा बैकग्राउंड है ब्रेन के बारे में, क्योंकि पेन का पूरा सेंसेशन ब्रेन और सीएनएस के थ्रू ही होता है। और स्वामी जी अब जैसे अब हम काफ़ी लोग ये जानते हैं कि लगभग 30 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे ब्रेन के अंदर रहते हैं। और ऐसा कुछ प्रोसेस उस 30 बिलियन न्यूरॉन का सेरिब्रम के अंदर होता है, जो पूरे ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन के साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं और आपस में एक के साथ दूसरा कनेक्शन बनाते हैं, जिसको हम सिनैप्स कहते हैं। और जो सिनैप्स है वो ये तय करता है कि हमारे ब्रेन की पावर कितनी है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी प्लास्टिसिटी कितनी है, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ब्रेन के नीचे का जो दूसरा हिस्सा है स्वामी जी स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ से लेके नीचे पूरे मेरुदंड के अंदर होते हुए बिल्कुल टेलबोन तक जाता है, जिसके चारों तरफ स्वामी जी 33 वर्टिब्राज होती हैं, और हर एक वर्टिब्रा के जॉइंट से स्वामी जी एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और वो जो स्पाइनल नर्व्स हैं, जो 33 पेयर हमारे पास भगवान ने दी हुई हैं, अगर उनके अंदर कहीं कुछ कंप्रेशन आ जाते हैं, लंबर रीजन में कंप्रेशन आते हैं, तो लंबर इश्यूज हो जाते हैं, जिसको आजकल हम बोलते हैं कि स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, तो स्लिप डिस्क हो गया, शाटिका हो गया, वो सब कंप्रेशन आ जाते हैं, कई बार वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, कई बार डीजनरेशन हो जाता है, घिसने लगते हैं, कई तरह से रगड़ा पट्टी होती है, बहुत तरह की दिक्कत है। तो समझ वो सब रगड़ा पट्टी, वो सब इन्फ्लेमेशन उन दर्द को पैदा करते हैं, जो फाइनली न्यूरोपैथिक पेन के तौर पे जाता है। तो आज हम स्वामी जी ये दिखाएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन, जो अर्थराइटिस की वजह से, हड्डियों के घिसने की वजह से पैदा हो जाते हैं, और न्यूरोपैथिक पेन, जो अलग अलग टाइप की इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, उनको हम कैसे काबू कर सकते हैं स्वामी जी। तो ये मैं क्विकली स्वामी जी जाता हूँ इसमें जो मैं आज कहने जा रहा हूँ। ये जो न्यूरोपैथिक पेन है स्वामी जी, ये न्यूरॉन्स के अंदर के इन्फ्लेमेशन की वजह से है, और ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन ये हड्डियों के आपस में जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं, घुटने में, कंधे में, जितने भी जोड़ हैं, उन सब में स्वामी जी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। और न्यूरोपैथिक पेन के बारे में स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि ये एज डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन ज़्यादा उम्र में जाके होता है, जब हड्डियाँ बहुत ज़्यादा घिस जाती हैं। पर न्यूरोपैथिक पेन स्वामी जी लगभग 25 साल से लोगों को होना शुरू हो सकता है, अगर अलग अलग बीमारियाँ हो तो। स्वामी जी डायबिटीज़ के दौरान भी न्यूरोपैथी होती है, अगर शुगर बहुत देर तक बढ़ी रहे तो न्यूरोपैथी भी होती है, जिसकी वजह से अलग टाइप के पेन्स हो जाते हैं। तो स्वामी जी वो भी हम यहाँ पर एड्रेस कर पाते हैं। तो स्वामी जी ये हमारे मेडिसिन हैं, ये पूरा कुनवा है पीड़ानिल का, जिसमें पीड़ानिल टैबलेट्स हैं, ऑयल है, स्प्रे है, और स्वामी जी ये पैच भी है और क्रीम भी है। तो एक वो रोलर भी बना दिया उधर पूरा स्वामी जी। हाँ, ये इतनी चीज़ें हैं, पूरा फैमिली है पीड़ानिल की। इसमें रोलर भी है, स्प्रे भी है, इसमें ऑइंटमेंट भी है, इसमें तेल भी है, और इसमें ये पैच भी है, उसको लगा देते हैं। 50% तो इसी से आराम हो जाता है। ये बाह्य उपचार है। फिर अंदर से जिस कारण से ये पेन हो रहा है उसको कैसे ठीक करते हैं वो बता रहे डॉक्टर। हाँ स्वामी जी, तो पीनल गोल्ड के अंदर स्वामी जी जो आपने फॉर्मुलेट किया हुआ है, उसके अंदर हमारे आयुर्वेद की 6 बड़ी औषधियां, ये बहुत ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं। वापस दिखाना एक बार पिछली वाली स्लाइड। ये जो पुनर्नवादी मंडूर है, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए और टूट फूट को रिपेयर करने के लिए। ये जो गूगल है, ये अंदर के शोथ को, स्वेलिंग को, जो भी पेन के कारण हैं उनका निवारण करने के लिए है। मुक्ता शुक्ति ये जो है वो हड्डियों की जो अंदर की कैल्शियम आदि की पूर्ति के लिए है। महावात विध्वंसन रस जो पूरा 1,00,000 किलोमीटर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको पूरा ठीक करने के लिए, और वात जो अंदर से उसको साफ करने के लिए है। और आमवातारी रस ये तो आमवात के लिए युगों युगों से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से। और बृहत वात चिंतामणि इसमें स्वर्ण भस्म है। तो ये पहले हम ये सब अलग अलग लिख के मिला के दिया करते थे, हमने उसकी गोली बना दी और इसका अप्रतिम लाभ है। और क्या हुआ है वो पूरा साइंटिफिक रिसर्च डॉक्टर साहब ने एनिमल ट्रायल बीमारियां इंड्यूस करके चूहों में उनके घुटने घिसा के वापस रिपेयर किए। बता स्वामी जी। और स्वामी जी चूंकि ये नेचुरली अकरिंग मेडिसिन है स्वामी जी, तो इनके अंदर नेचुरली पैक्ड बहुत अच्छे क्वालिटी के फाइटोकेमिकल्स हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कैसे दूर होता है, क्या कारण है, क्या है इसमें जो आपके अर्थराइटिस को ठीक करता है।
वो कारण कार्य सिद्धांत मोड ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से बताते हैं डॉक्टर साहब। स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने पाया कि इसके अंदर 12 अलग अलग कंपाउंड थे स्वामी जी, और कुछ तो ऐसे थे जिनका इस्तेमाल इंडिविजुअल तौर पे भी स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड के लोग भी यूज़ करते हैं, जिनकी सोर्सिंग, जिनका ओरिजिन हाँ हर्बल सिस्टम से स्वामी जी कुछ कंपाउंड वो भी इसमें थे। और ये बताता है कि जो दवा काम करती है शरीर के अंदर जाके स्वामी जी, वो दवाई का एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से कैसे आ रही होती है। और इसकी जो ऐसी कंपोजिशन स्वामी जी इसने हमको अच्छे तरीके से ये कन्विंस किया कि इसकी हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बढ़िया देख सकते हैं। तो स्वामी जी अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं ह्यूमन मैक्रोफेजेस पे एक सेल लाइन ट्रायल का डेटा है, जहाँ हमने स्वामी जी इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस किया था। ये पहला बेसिक डेटा था जहाँ हमने सेल्स को हिट किया अलग अलग टाइप के इंड्यूसर से। इस केस में स्वामी जी हमने उसे हिट किया LPS से, जो बैक्टीरिया के सरफेस की प्रोटीन होती है, बैक्टीरिया के सरफेस का मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। और स्वामी जी इसकी वजह से 2 बड़े साइटोकाइन पैदा होते हैं, IL-6 और IL-1 बीटा, और ये दोनों बढ़े हुए लेवल स्वामी जी पीडानिल गोल्ड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किए। ये देख के स्वामी जी हमें लगा हम इसमें आगे बहुत कुछ बढ़ सकते हैं, और फिर हमने स्वामी जी वो एक्सपेरिमेंट किए जो काफ़ी अच्छे गए, और इसके बारे में स्वामी जी काफ़ी लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किए हैं। आयुर्वेद के इतिहास में नहीं, मेडिकल साइंस के इतिहास में कार्टिलेज को रिपेयर किया जा सकता है। ये कैसे हुआ पूरा आपको बता रहे हैं, जरा गौर से सुनो, ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी एक कंपाउंड होता है, एक सिंथेटिक केमिकल होता है, इसका नाम है मोनोसोडियम आयोडोएसीटेट MIA। ये स्वामी जी अगर हम सीधा इंजेक्ट कर देते हैं घुटनों के बीच में, हड्डियों के बीच में, तो स्वामी जी वो कार्टिलेज को गलाना शुरू कर देता है। ये स्वामी जी नोन है, और वो सीधा फिर हमने एनिमल्स के घुटनों के बीच में वो कंपाउंड इंजेक्ट किए, और उस कंपाउंड की वजह से जब हड्डियां घिसने लगी, कार्टिलेज घिसने लगी, अर्थराइटिस जैसी हालत पैदा हो गई, उस कंडीशन में स्वामी जी हमने पीडानिल गोल्ड देना शुरू किया। और देखा कि जब पीडानिल गोल्ड को उसको देते हैं तो स्वामी जी टोटल जो हमारी स्टडी थी वो 27 दिन की थी, उसमें जो डोजिंग थी लगभग हमारी 18 दिन की थी। स्वामी जी 18 दिन के अंदर ही पेन के सब मार्कर जो हमने नापे वो नॉर्मल होने शुरू हो गए, और जो हड्डियों के घिसने वाली बात थी स्वामी जी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है, वो आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे। दोनों काम एक साथ, पेन भी खत्म और जिस कारण से पेन हो रहा है वो कारण भी खत्म, जड़ से रोग खत्म। तो स्वामी जी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चूहों के अंदर पेन के नापने का तरीका है। अब स्वामी जी जैसे इंसान तो बता देते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है और मुझे अब यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा, अब चल रहा हूँ तो दिक्कत है, पर चूहे ऐसा बता नहीं पाते। तो उनके लिए स्वामी जी अलग तरीके होते हैं नापने के। तो 2 बड़े तरीके हैं स्वामी जी, इसको एक तो कहते हैं हाइपर एलर्जीसिया और एक है एलोडाइनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई सेंसेशन, ऐसा कोई रेस्पॉन्स जिसकी वजह से दर्द की एक नई अनुभूति हो, वो स्वामी जी एलोडाइना है। जैसे किसी को थोड़ा हम पिन चुभाएंगे तो एक लिमिट के बाद वो पिन की चुभन बढ़ती जाएगी, तो उसको स्वामी जी हम नाप लेते हैं। और दूसरा एक थोड़ा वजन हम लगाएं तो नॉर्मल कंडीशन में वो शायद पेन इंड्यूस ना करे, लेकिन अगर दर्द हो तो स्वामी छूते ही उसका सेंसेशन बढ़ जाता है, उसको हम स्वामी जी हाइपर एलर्जीसिया कहते हैं। तो हमने स्वामी जी दोनों नापे और देखा कि जो डिजीज़ कंडीशन थी, जो आप लाल रंग के बार देख रहे हैं, वो डिजीज एनिमल का था, उनके अंदर इनके सेंसेशन बहुत बड़े हुए थे। और एलोडाइना और हाइपर एलर्जीसिया के दोनों लेवल स्वामी जी पीडानिल के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुए थे। अब स्वामी जी इसमें एक और अच्छी चीज़ थी, एक कंपाउंड है सिंथेटिक वर्ड में माइसेथिन, जिसको इस्तेमाल करते हैं लोग पेन किलर के तौर पे, जिसको इस स्टडी में भी हमने स्वामी जी पैरेलली यूज़ किया था। स्वामी जी उस सिंथेटिक वर्ड के उस ड्रग का जो रेस्पॉन्स था और जो पीडानिल का रेस्पॉन्स था, स्वामी जी पीडानिल ने उसमें बहुत बेटर रेस्पॉन्स दिखाया था, और उसी तरीके से दिखाया था जैसा कि आप क्लिनिकल कंडीशन में एक्सपेक्ट करते हैं। अब स्वामी जी हम आते हैं इनके एक्सरेज के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो हड्डियों का घिसना था, जैसे आप क्लिनिकल कंडीशंस में पेशेंट्स के एक्सरे देखते हैं, वैसे स्वामी जी हमने चूहों के एक्सरे किए और वेटनरी रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प लेके हमने उनको स्कोर किया और पाया कि जो डैमेजेस बोन के लेवल पर हो रहे थे बीमारी की वजह से, स्वामी जी आप देखेंगे जो लाल रंग का बार है ये डिजीज कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में कुछ था ही नहीं। और जिन को हमने स्वामी जी दिया पीडानिल गोल्ड, आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी वो सब नॉर्मल होने शुरू हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, कार्टिलेज को घिसा हुआ कार्टिलेज वापस आ जाए, ये पहली बार करके ये पहली बार। और कितना समय लगा था इसमें? 18 दिन में। 18 दिन में वापस कार्टिलेज आ गए। तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे 18 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि उसका चूहे का जीवन काल थोड़ा होता है ना। अरे 18 दिन में नहीं, 2 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने में आ जाएंगे। क्यों टांगे कटवा रहे हो, क्यों घुटने कटवा रहे हो? हाँ समझे जी। और जो आप देखेंगे ये अब हिस्टोपैथोलॉजी है, जब इन चूहों के फिर हमने उन बोन्स को
ज्वाइंट को बाहर निकाल कर देखा। इनके कितने अंग काटते हो? 33 स्वामी जी। 33 अंग काटते हैं इनके, और हर एक पर इफेक्ट देखते हैं। इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है हमारी। जो लोग आयुर्वेद पे आरोप लगाते हैं ना, पहले तो बोलते थे आयुर्वेद से ठीक नहीं होता, अब ठीक होता है तो कहते हैं तो इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ असर आएगा, लीवर किडनी पर असर आएगा। लीवर किडनी से लेकर के, दिमाग से लेकर के, नाखून से लेकर के बाल तक हर एक चीज को टेस्ट करते हैं। आयुर्वेद की किसी भी दवा का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है यदि सही तरीके से बनी हुई है तो। स्वामी जी बाल की खाल का भी जाते हैं, बाल की खाल तक जाते हैं। बाल की खाल तक जाते हैं। अब स्वामी जी ये आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये नॉर्मल एनिमल्स के जॉइंट हैं। जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं स्वामी जी, ये वो कार्टिलेज है जो नॉर्मली होती है। ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, और ये दोनों कार्टिलेज हैं स्वामी जी। डिजीज कंडीशन में देखिए स्वामी जी, लाल रंग का पूरा स्ट्रिप गायब हो गया क्योंकि कार्टिलेज उसके घिस गए थे उस कंपाउंड के देने से। पूरा गायब हो गया स्वामी जी। और आप देखिए स्वामी जी, ये हमारे ट्रीटमेंट्स हैं पीडानल गोल्ड के साथ। देखिए स्वामी जी वापस पूरे अब इतना होने के बाद तो मान लो कार्टिलेज वापस आते हैं स्वामी जी। और इस कंडीशन में बिल्कुल क्लियर दिखती है। ये पहले तो इन्हीं को भरोसा नहीं था, ये अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है हमारा अनुराग। पहले तो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर स्वामी जी, ये तो कार्टिलेज तो वापस आते ही नहीं है। मैंने कहा तुमने गलत पढ़ाई पढ़ रखी है, हमारी वाली पढ़ो। स्वामी जी हमने ये वाली पढ़ाई पढ़ी और पाया कि कार्टिलेज वास्तव में वापस आ जाते हैं, और अब ये भी पता है हमें कि वापस क्यों आ जाते हैं। हाँ, उसका मोड ऑफ एक्शन भी पता है। तो स्वामी जी एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं COMP, जो कार्टिलेज को जनरेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्वामी जी इन कंडीशंस में देखा कि उस प्रोटीन का लेवल भी जो अलग तरीके से मॉडुलेट हो रहा था स्वामी जी, वो वापस नॉर्मल हो गया था पीडानल के इस्तेमाल से स्वामी जी। और ये हमें अब ये बात आ रही है समझ में कि जो रीजनरेशन की पूरा प्रोसेस था वो अलग तरीके से किक इन होता है। सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ जो काम करती हैं स्वामी जी, वो एक सिंगल टारगेट पे काम करती हैं। हमारी जो दवाइयाँ स्वामी जी, ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है, एक साथ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र पूरे शरीर को, पूरे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, पूरे सप्त धातुओं को, पंच महाभूतों को एक साथ उबारते। और स्वामी जी ये जब फाइंडिंग हम आगे लेके गए, और स्वामी जी एक बड़ा जर्नल है इस फील्ड का, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, ये स्वामी जी उसमें पब्लिश हुआ, और ये क्लियरली ये बताता है कि स्वामी जी की जो इन दवाइयों की अब एक्सेप्टेबिलिटी हमारे साइंटिफिक फील्ड में स्वामी जी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और लोग अब इसको अच्छे से मानने लगे हैं। ये पेपर स्वामी जी अब तक कई बार साइट हो चुका है, और कई लोग बाकायदा मेल लिख के इसकी कॉपी मुझसे मांग रहे होते हैं, रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक औषधि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स कैसे दिखा सकती है। तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार अभिनंदन है। अब ये रोज कोई ना कोई नया आविष्कार बताएंगे अभी 3 दिन तक आपको। ठीक है सर। तो आपको कुछ भी नहीं दे देते कि कुछ भी मन में आ गया, भाई आपको पकड़ा दिए, ये खा लो, ये पी लो, ये लगा लो, है? ऐसा नहीं। जो साइंटिफिकली वैलिडेट है, साइंटिफिक वैलिडेशन के बाद, रिसर्च के बाद ही आपको कुछ देते हैं। सारे उपचारों पर ऐसे काम किया है। एक छोटा स्टडी और है जो इसी में ऐड करूंगा मैं, जहाँ जो हमने स्वामी जी चूहों के अंदर न्यूरोपैथिक पेन पैदा किया था, सर्जरी करके उनकी नर्व्स को बांध दिया था, और उनकी जो नर्व्स बंद गई थी तो उसकी वजह से दर्द पैदा हो गया, जैसा कि हमारे हड्डियों के गैप की वजह से हो सकता है। वो जैसे सियाटिका आदि में दर्द, वो ही स्वामी जी, वो हमने सर्जिकली किया। चूहे की बॉडी खोल के उनके नर्व्स को बांधा, उनके अंदर दर्द पैदा हो गया। उस दर्द को स्वामी जी बंधे हुए कंडीशन में हमने पीडानल गोल्ड से वापस नॉर्मल कर दिखाया, विपरीत कंडीशन में। बड़े जोरदार, ये स्वामी जी बहुत ही बड़ा डेटा है। ये नए करतब करते रहते हैं, कैसे कैसे बीमारियां इंड्यूस करते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। एनिमल्स में डिजीज को इंड्यूस करना बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान नए मॉडल बनाते रहते हैं। इसके लिए भी इनको जोरदार अभिनंदन, और फिर उनको ठीक भी करते रहते हैं, तो उनको थैंक यू कहते हैं डॉक्टर साहब को। चूहे भी थैंक यू कहते हैं स्वामी जी। स्वामी जी कुछ केस में जो हमारे ब्रेन फंक्शन वाले मॉडल थे, जिसमें चूहे भूल जाते थे बिकॉज ऑफ द डिजीज इंडक्शन, उनको जब स्वामी जी हम देते थे मेधा बटी, तो वो अपना काम अच्छे से कर पा रहे थे, वो टाइम पे खाना खा पा रहे थे, उनका स्वामी जी हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया था, क्योंकि उनको थोड़ा पहले होता था जिसको हम कहते हैं दिशा भ्रम, वो खत्म हो गया था। मेधावटी के बारे में भी आगे फिर बताएंगे। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ब्रेन सेल एक बार डेड हो जाए तो रीजुविनेट। ये जो 2 शब्द है ना, बॉडी के एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के लेवल पर जाकर के उसको रिपेयर करना और रीजुविनेट करना, ये मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, और उसको हमने करके दिखाया है। ये है चीजें, ऐसे नहीं पतंजलि हो गया। चलो डॉक्टर साहब आप कल बताना, वक्त हो गया। तो देखो एक बार अभिनंदन है डॉक्टर साहब का।
आज से 30 साल पहले जब हम हरिद्वार में आए थे, तब हमारे पास में ये कैसे लाभ होता है ये बताने के लिए नहीं होता था। हम कहते थे भाई वेट कम हो जाता है, बीपी शुगर थायराइड ठीक हो जाता है। लोग पूछते थे कैसे ठीक होता है। मैंने कहा तू ये बता, धरती में सरसों डालते हैं और वो उससे पौधा तैयार होता है, उसमें तेल कहाँ से आता है ये बता। बोले जी ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कैसे ठीक होता है, लेकिन ठीक होता है। लेकिन अब मैं बता सकता हूँ कि कैसे ठीक होता है, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्टों की टीम है। तो ये इसके लिए ना करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने? 500 करोड़, तब जाकर के ये काम हुआ है। और अभी पतंजलि की रनिंग कॉस्ट है हर साल की 500 करोड़। ट्रस्ट की कंपनी अलग बात है, इतना बड़ा काम हो रहा है, अभिनंदन तो करो। 500 करोड़ रुपए रनिंग कॉस्ट है। जो तुम देख रहे हो ना, तुमको तो निरामयम दिखता है, योगग्राम वालों को योगग्राम दिखता है, पतंजलि वेलनेस वालों को वेलनेस दिखता है, आचार्य कुलम गुरुकुलम वालों को अपना अपना दिखता है, लेकिन सारा बाबा को दिखता है। सारा पूज्य आचार्य जी के सिर पे आता है कि भैया 500 करोड़ कैसे आएंगे इस साल में। तो आप लोग देते हो, इसलिए हम ये करने में समर्थ हुए। आपका अभिनंदन है। अभी मैं डॉक्टरों की बात कर रहा था, ये डॉक्टर भी मेंबर हैं, डॉक्टर अनुराग जी, ये डॉक्टर हमारे नीरज जी, डॉक्टर सलील जी, और कल जो है अमृता श्रीवास्तव, खुद एमबीबीएस और बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है, ब्रिटेन की डॉक्टर है। वो उसका भाई, उसकी बहन जो है भाभी, सब क्या क्या बोलते हैं भाई, आपस में रिश्ते रहता, कुछ उग चुक हो जाए तो माफ करना। सुमित्रा नंदन श्रीवास्तव जी, उनकी बहन मिथिलेश जी और अमृता श्रीवास्तव जी, इन्होंने पूरा मतलब पहले लाइव पैटर्न फाउंडर सारे मेंबरशिप पार करके अब तो इनका सैकड़ों करोड़ का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूके में। बोले हम पूरा ही दान देना चाहते हैं, वहां बनाओ आप पतंजलि वेलनेस। क्या बड़ा इनका योगदान है। ऐसे ही हमारी पूज्य माता नीना जी, सतीश जी और राजीव जी आए हुए हैं, वो उधर ही योग करवा रहे हैं उनको। वो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। संगीता सराफ जी यूएस से आए हुए हैं, फाउंडर मेंबर बन रहे, 5 लाख की आहुति दे रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन।